क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x+4 की होल पावर 1/3 जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमने स्टेप किया कि y को लेट कर लिया इस फंक्शन के इक्वल, जहाँ जहाँ y था वहाँ डेल्टा y ऐड किया, जहाँ x था वहाँ डेल्टा x ऐड किया, और ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ गई। देन हमने क्या किया, डेल्टा y को एक साइड पे रहने दिया, y को हम दूसरे साइड पे ले गए थे और जो y की वैल्यू थी वो उसके अंदर हमने पुट कर दी। ये हम स्टेप 2 करने जा रहे हैं कि डेल्टा y हमने एक साइड पे रखा और उसको सिंप्लीफाई करवा दिया जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा था। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x+4 की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लिए अंदर हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा जहाँ x+4 था, और सेकंड वाली टर्म हमारे पास आएगी डेल्टा x ओवर x+4 की होल पावर 1/3 माइनस नेक्स्ट तो हमारे पास ये आ ही रहा था। तो यह काम हमने किस लिए किया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमने क्या किया कि ये दो टर्म्स थी हमारे पास, दोनों टर्म्स से हमने कॉमन ले लिया x+4 की पावर 1/3। तो अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, फर्स्ट वाली एज इट इज आएगी और सेकंड वाली -1 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया था। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम ओपन कर लेते हैं बाइनोमियल सीरीज को, एक्सपेंडिंग बाइनोमियल सीरीज। हम जानते हैं कि ये हमारे पास बन रही थी बाइनोमियल सीरीज दिस। जब भी 1 + x की होल पावर n आ जाए तो ये होती है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो वेरी सिंपल है इस सीरीज जिस तरह से इसको ओपन करते हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको ओपन करते थे। सबसे पहले हमारे पास 1 आता था, देन हमारे पास n इंटू x आता था प्लस n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस अप टू 1। ये कुछ इस तरह की फॉर्म आती थी। यहाँ पे हमारे पास n क्या है 1/3 है और x क्या है हमारे पास डेल्टा x ओवर x+4। सिंपली उस सीरीज में जहाँ जहाँ n आता है वहाँ 1/3 पुट करते जाएंगे और जहाँ जहाँ x आता है वहाँ डेल्टा x ओवर x+4 पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम 1 और -1 को कैंसिल कर देंगे। जैसे ही कैंसिल किया अंदर एज इट इज फॉर्म जो ऊपर चल रही थी वो आ जाएगी। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं, बाय टेकिंग डेल्टा x कॉमन। जैसे ही डेल्टा x हमने कॉमन लिया, यहाँ से डेल्टा x और यहाँ से एक डेल्टा x बाहर चले जाएंगे, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ से डेल्टा x आ जाएगा क्योंकि x की पावर 2 थी, एक डेल्टा x बाहर चला गया है। ये हम कर रहे थे जिस स्टेप 3 पे हम मूव करने वाले हैं। ये स्टेप 3 हमने किया है कि डेल्टा x पे आप बोथ साइड पे डिवाइड करवाएंगे। जैसे ही बोथ साइड पे डिवाइड करवाएंगे ये वाला डेल्टा x सिंपली नेक्स्ट वाले टर्म से ख़त्म हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ वही फॉर्म रहेगी। ठीक है, देन हम मूव कर रहे हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या होता था कि हम लिमिट पुट कर देते थे, जो कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 होती थी बोथ साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x+4 की पावर 1/3 जो कि ऊपर से चली आ रही थी। सिंपली हम राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x है वो ऑटोमेटिकली 0 होता जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म रह जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा dy/dx। वो किस वजह से है, क्योंकि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x को हम देख सकते हैं dy/dx, और राइट हैंड साइड पे जैसे ही हमने लिमिट पुट की तो ये हमारे पास सिंपली ये फॉर्म आ गई थी 1/3 x की पावर 4 x+4 की पावर 1/3 इंटू 1/x+1। ये कुछ इस तरह की फॉर्म आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे x+4 एक जैसे हैं तो इनकी पावर्स को हम मैनेज करने के लिए इकट्ठा कर लेंगे। हम x+4 को ऊपर ले गए थे, जैसे ही इनकी पावर्स का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी 1/3 x+4 की पावर -2/3, और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। क्योंकि पावर्स में नेगेटिव था यानी कि -2/3 थी, तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव किसका, x+4 की पावर 1/3 का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x की पावर 3/2। इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू दैट फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू x पावर 3/2, जो कि यहाँ नहीं लिखो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि y में डेल्टा y ऐड करते थे, x में डेल्टा x ऐड करते थे और उसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए डेल्टा y को एक साइड पे रखते थे
और y को दूसरी साइड पे ले जाते थे। अब y में उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि x की पावर 3/2 थी, और अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करवाना है। ये स्टेप 2 चल रहा है हमारे पास। डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंप्लीफाई करवाते थे इस टर्म को जो राइट हैंड साइड पे होती थी। रिसेंटली आप देख सकते हैं फिलहाल वही टर्म चल गई। यहाँ हमने x की पावर 3/2 कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 एज इट इज़ रहेगा। अब हम वही काम जो पिछले क्वेश्चन में बार बार करते आ रहे हैं कि हमने अंदर बाइनोमियल सीरीज बनाने के लिए x की पावर 3/2 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास एक बाइनोमियल सीरीज बन गई है। अब हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं बाइनोमियल सीरीज को। हम इसको कैसे करते थे? सिंपली एक फार्मूला होता था जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होता था कि 1 + n * f + n * n - 1/2 फैक्टोरियल into x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये इस तरह से चलती थी और जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3/2 लगाएंगे, जहाँ x होता था वहाँ डेल्टा x ओवर x लगाएंगे और आगे भी ये सारी फॉर्म कुछ इस तरह से चलेगी। आगे -1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि डेल्टा x को कॉमन ले लेते थे। अंदर जहाँ जहाँ डेल्टा x था वो एक एक कॉमन आ जाना था, क्योंकि यहाँ डेल्टा x स्क्वायर था तो सिंपली डेल्टा x यहाँ रह गया। अंदर 1 और -1 को हमने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता था 3 स्टेप जो कि हम करते थे बोथ साइड पर डेल्टा x से डिवाइड। जैसे ही डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी डेल्टा y बाय डेल्टा x और राइट हैंड साइड आएगी x की पावर 3/2 इंटू 3/2 1 ओवर x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। देन हम क्या करते थे? टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 वी हैव, हम मूव करे हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि होता था कि हम लिमिट पुट करते थे बोथ साइड पे। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिमिट पुट की, ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज इक्वल टू dy/ds। अब राइट हैंड साइड पे जैसे ही लिमिट हम पुट करेंगे बाकी हम टर्म एज इट इज़ रहने देंगे जो कि ऊपर से चल रही थी, जो कि सिंप्लीफाई होकर आई थी। नेक्स्ट हम लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज 3/2 इंटू x की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x की पावर 5/2। सिंपली इसको भी हमने बाय डेफिनेशन करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया था कि वो फंक्शन y के इक्वल है। लेट y इक्वल टू x पावर 5/2। देन हमने y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया और डेल्टा y को एक साइड पे रखा, y को दूसरे साइड पे ले गए। सिंपली जो कि हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं विच इज़ वेरी सिंपल। मैं तो शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम इसको अब सिंपली ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता था कि हमने x की पावर 5/2 कॉमन लिया। अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन गई जो कि एक बाइनोमियल सीरीज़ है। x की पावर 5/2 को कॉमन लिया नेक्स्ट, फिर तो हमारे पास अंदर कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई जो कि पिछले क्वेश्चन में भी आ रही थी। 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अंदर हमने क्या किया? सिंपली बाइनोमियल सीरीज़ को एक्सपेंड कर लिया है, तो अंदर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। वेरी सिंपल। देन हमने डेल्टा x कॉमन लिया, जहाँ जहाँ डेल्टा x को कॉमन लेते जाएंगे और हमारे पास स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हम 2 स्टेप कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप था कि उस फंक्शन को y के इक्वल लेट करते थे। सेकंड स्टेप था कि डेल्टा y की हम वैल्यू निकालते थे थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में। देन डेल्टा x हम बोथ साइड पे डिवाइड करवाते थे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये आएगी और लेफ्ट हैंड साइड वो थी हमारे पास। फोर्थ स्टेप हम क्या करते थे कि बोथ साइड पे लिमिट को पुट करते थे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 की फॉर्म में। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 पुट करते जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म सिंप्लीफाई होके आ जाएगी और हमारे पास आंसर आएगा 5/2 इंटू x पावर 3/2 विच इज़ वेरी सिंपल। बताने में तो जल्दी मैंने बता दिया और मेरे लिए तो आसान था। इंशाल्लाह जैसे ही आप लिख के करेंगे, इसको रिटन फॉर्म में करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी।